दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस विषय पर जिससे इस देश का 99% आम इंसान अंदर ही अंदर डरता है। अकल्ट, तंत्र मंत्र और काला जादू। लोग आपको डराते हैं कि नौगांव में बैठा कोई इंसान या कोई तांत्रिक दूर दिल्ली में बैठे आपके दुश्मन की मूर्ति बनाकर उसे या तो बीमार कर सकता है या मार सकता है। इंटरनेट पर बड़े बड़े पॉडकास्ट चल रहे हैं जहां भूतों और शक्तियों की हवाई बातें बनाई जा रही है। लेकिन आज आपका यह भाई कोई बड़ी बड़ी किताबी बातें नहीं करेगा। आज हम बात करेंगे विशुद्ध ग्राउंड रियलिटी, न्यूरोसाइंस और ह्यूमन साइकोलॉजी पर। आज हम इस डर के धंधे का पाखंड का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज के बाद तंत्र मंत्र का डर आपके दिमाग से हमेशा के लिए गायब होने वाला है। सबसे पहले यह समझे कि तंत्र शब्द का असली मतलब क्या है। प्राचीन समय में तंत्र शब्द का कोई जादू टोना या किसी का बुरा करना यह मतलब नहीं था। इसका सीधा मतलब था सिस्टम या टेक्निक। यह इंसानी शरीर और दिमाग की ऊर्जा को समझने का एक प्राचीन तरीका था। ठीक वैसे जैसे आज की न्यूरोसाइंस दिमाग के न्यूरॉन्स को समझती है। लेकिन आज जो आप बाज़ारों में, यूट्यूब पर या गलियों में देखते हैं, वो कोई तंत्र नहीं, वो है शुद्ध पाखंड और डर का बिजनेस। कुछ शातिर लोग क्या करते हैं, वो चुपके से किसी परिवार के खाने में या पानी में एक ऐसी जड़ी बूटी या कोई हेवी मेटल डाल देता है जैसे आर्सेनिक, मर्क्यूरी। उसके बाद उस इंसान का पेट खराब होने लगता है, उसे मति भ्रम यानी हिलुसिनेशन होने लगता है, घबराहट होने लगती है। तांत्रिक उसे ऊपरी हवा या जादू का नाम दे देता है, जबकि असल में वह इंसान स्लो पॉइजनिंग का शिकार हो रहा है। यह अध्यात्म नहीं, क्राइम है। अब आते हैं उस सवाल पर, यह चीज़ काम कैसे करती है। मान लीजिए आज रात कोई आपके घर के दरवाजे पर एक इंसानी खोपड़ी और उस पर लाल सिंदूर, कुछ अगरबत्ती, कुछ लाल फूल रखकर चले जाए। सुबह उठते ही आपका पूरा परिवार की हालत खराब हो जाएगा। आपका दिमाग आपको अंदर ही अंदर खाने लगेगा। क्यों? क्या उस खोपड़ी में कोई भूत था? बिल्कुल नहीं। मेडिकल साइंस इसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। जब आपका दिमाग किसी गहरे डर को सच मान लेता है तो दिमाग का एक हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिजोल या एड्रेनलिन का एक ऐसा केमिकल ब्लास्ट करता है जो आपके पूरे शरीर को हिला देता है। लगातार उस डर में जीने से आपकी भूख मर जाती है, नींद उड़ जाती है और आपका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कम हो जाता है। एक टाइम पर वो ठप हो जाएगा और आप गंभीर रूप से बीमार पड़ जाओगे। बीमार आपको उस तांत्रिक ने नहीं किया, बीमार आपको आपके अपने ही दिमाग के डर ने किया। अब कुछ लोग इंटरनेट पर आएंगे, यूट्यूब पर आएंगे, बड़ी बड़ी थ्योरी की बात करेंगे, बड़ी बड़ी शब्द यूज़ करेंगे, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर बैठे हैं। जैसे वो क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे, टेलीपैथी की बात करेंगे, थ्योरी सुनाएंगे। वो कहेंगे कि हज़ारों मील दूर बैठकर किसी की मूर्ति पर ध्यान लगाने से सामने वाला मर जाता है या बीमार हो जाता है। मैं पूछता हूँ, इसका वैज्ञानिक सबूत क्या है? कोई एक्सपेरिमेंट है? सच यह है कि विज्ञान के पास इसका कोई सबूत नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने तांत्रिकों को बंद कमरे में बिठाकर डॉक्टरों के सामने साबित करने की चुनौती दी। करोड़ों रुपयों का इनाम रखे गए, लेकिन आज तक एक भी तांत्रिक वैज्ञानिक कसौटी पर दूर बैठे किसी इंसान का एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। सब फेल हो गए। सोच कर देखिए, अगर दूर बैठकर सिर्फ मूर्ति पर ध्यान लगाने से लोग मरते या बीमार होते तो इस देश की सीमाओं पर सेना रखने की क्या ज़रूरत थी? हजारों सालों से हम गुलाम क्यों थे? आज़ाद करवा देते। आज बंदूकों की या इतने बड़े डिफेंस बजट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम दुश्मनों को यहीं से ख़त्म कर देते, हम एक तांत्रिकों की फौज तैयार करते। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि यह सब सिर्फ बकवास और पाखंड है। चलते चलते एक आखिरी बात, दूर बैठा दुश्मन आपके तंत्र से बीमार हो या ना हो, लेकिन जो इंसान 24 घंटे अपने दिमाग में नफरत, गुस्सा और किसी को बर्बाद करने का विचार लेकर बैठा है, उसका अपना दिमाग सबसे पहले जहरीले केमिकल बनाना शुरू कर देता है। यानी सामने वाला मरे या ना मरे, लेकिन नफरत की जो आग है सबसे पहले उस तांत्रिक या बुरा सोचने वाले इंसान को अंदर ही अंदर से जलाकर खाक कर देती है। इसीलिए दोस्तों, डरना बंद करो। इस पाखंड के बिजनेस को समझो।
अगर कोई आपके दरवाजे पर खोपड़ी रख भी जाए तो हंसो, उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक दो। बाहर कुछ नहीं है, जो भी है आपके दिमाग में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और मिलते हैं अगले एपिसोड में।